हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ, नई शुरुआत, नई कोशिश। समय है दोपहर का। चने की दाल देखिए मैंने पानी में डाली है, क्योंकि ये दाल से मैं कल बनाऊंगी मीठी बढ़ई। तो आज से ही ये दाल मैं फुला के छोड़ दी हूँ, जिससे कि अच्छे से फूल जाएगी। और शाम को इसको अच्छे से फ्राई जैसा कर दूंगी, और उसके बाद इसको पीस के और इसकी जो मीठी रोटी जैसी दाल की रोटी बनाऊंगी। हमारे यहाँ उसको देसी भाषा में बिढ़ई बोलते हैं। और सभी के यहाँ ये त्यौहार 15 दिन पहले मनाया जाता है, गुरु पूर्णिमा वाले दिन। और हमारे यहाँ ये अमावस्या के दिन मनाया जाता है। तो कल अमावस्या, यानी कि आज अमावस्या है और ये कल का वीडियो है। तो इसीलिए मैंने ये दाल को भिगो के रखा था। अब ये जब फूल जाएगी तो इसको मैं घी से अच्छे से फ्राई करके, और वो आपको प्रोसेस पूरा दिखाऊंगी। वीडियो में बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल को ज़रूर प्रेस करिए। एक प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यार आशीर्वाद मुझे ज़रूर दें। और इस त्यौहार को हमारे यहाँ आषाढ़ी बोलते हैं। हमारे यहाँ ये त्यौहार गुरु पूर्णिमा से 15 दिन बाद होता है, और इसी समय से गुरु पूर्णिमा से ही सारे त्योहारों की शुरुआत हो जाती है। तो अब सभी त्यौहार धीरे धीरे आएंगे, आपको सभी कुछ दिखाऊंगी कैसे क्या हमारे यहाँ होता है। तो देखिए दाल मैंने फुला दी थी। उसके बाद जो बर्तन थे इस बाल्टी में, वो बर्तन मैंने डलिया में रख दिए, जिससे कि पानी उनका निकल जाए। और फिर ये ले लिए थे कपड़े मुझे फैलाने थे, और इनको ले जाके छत पे फैलाऊंगी। और उसके बाद इतना सारा काम हो जाता है, और जब त्यौहार आते हैं तो काम और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और देखिए चूहों, जितनी देर मैं वीडियो एडिट करती हूँ, डालती हूँ, उतनी देर में ये चूहे यहाँ इस तरह से डेली ही गिराते हैं सारे डिब्बे। तो अब इन चूहों से हम घर छोड़ के जा नहीं सकते। इन चूहों से किसी तरह से निजात मिले, कुछ समझ में कोई भी उपाय नहीं आता कि क्या किया जाए। और उसके बाद देखिए मैं आ गई थी छत पे कपड़े फैलाने के लिए। तो मौसम थोड़ा सा अजीब सा था, और बजा हुआ था शाम का 4। दोपहर में मैंने कपड़े नहीं फैलाए थे। उसका रीज़न था 4 नहीं, करीब 3:15 बजा हुआ था। सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी। तो 3:15 बजा था करीब, और मैं छत पे आई। थोड़ी अच्छी सी हवा चल रही थी। और आज सुबह क्या हुआ था कि आज सुबह पौधों में मैं पानी नहीं डाल पाई थी। लाइट इस समय क्या है, बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रही है, और इसी वजह से पौधों में पानी डालना थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। तो जैसे ही मैं छत पे आई और देखा कि लाइट, और जब मैं छत पे चढ़ी थी तो लाइट नहीं थी। तो फिर मैंने बच्चों से रबड़ मांगी, और ये देखिए मैं पौधों में पानी डालने लगी। हालांकि धूप जैसी थी, उमस जैसी थी, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि पानी डाल देती हूँ, कुछ न कुछ तो इनको राहत मिलेगी ही। और देखिए फिर मैंने पानी डाल दिया, और उस साइड में जो गेंदे वगैरह जो मैंने बोए थे अब काफ़ी बड़े बड़े हो गए, उनमें भी पानी डाल दिया। देखिए मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। और फिर आ चुकी हूँ मैं नीचे, और कपड़े इसलिए बदले कि थोड़ी देर बाद ही मौसम काफ़ी ख़राब हो गया था। और मैं बाहर गई थी तो एक बाहर किसी ने मुझे छू लिया था। तो फिर मैंने कपड़े बदले, तो और मैंने सोचा कि चलो ठीक भी है, क्योंकि मुझे यहाँ की करनी थी लिपाई। तो मेरे लिए तो और भी आरामदायक हो गया। फिर मैंने सारे कपड़े चेंज किए, और कपड़े मुझे छत से लाने थे। ये करीब 1-1.5 घंटे बाद का समय है। चाय वगैरह बनाई, बहुत सारा बीच में काम अपना निपटाया, और उसके बाद लिपाई की शुरुआत करी। और फिर झाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई थी। थोड़े से बर्तन मेरे पड़े हुए थे, इनको धुलने के लिए। ये बर्तन भी धुल दिए। और देखिए ये ले ली थी मैंने गेरू यानी कि लाल मिट्टी। हमारे यहाँ इसको गेरू बोलते हैं। गोबर ले आई थी और गेरू, और अब इन दोनों ही चीज़ों को, और थोड़ी सी मिट्टी मैंने भिगो दी थी,
क्योंकि अगर थोड़ी सी मिट्टी गोबर में मिल जाती है तो गोबर काफ़ी चिकना हो जाता है। और पीछे की तरफ, पीछे की साइड रसोई में क्या है, बच्चे कुर्सी डाल के बैठते रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा माटी निकल चुकी है। तो इसीलिए आधे गोबर में मैंने मिट्टी मिलाई है, क्योंकि उस जगह को मुझे चिकना करना था, और आधे में मैंने नहीं मिलाई और शुरू कर दी थी लिपाई। और समय मेरे पास बिल्कुल भी नहीं था, शाम का 6 बज चुका था। और फिर बस मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि मैं किस तरह से क्या करूं कि फटाफट लिपाई हो जाए। और फाइनली 1 घंटे में मैंने पूरा सारी लिपाई अपनी ख़त्म करी। मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि जब जैसे ही त्यौहार आते हैं वैसे हम कर पाएँ या ना कर पाएँ, लेकिन जैसे ही त्यौहार शुरू होते हैं तो मैंने तो हमेशा ही त्योहारों में साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखा। और साफ़ सफाई तो मेरे घर में डेली में ही रहती है, लेकिन त्यौहार आए और त्योहारों में मैं सफाई न करूं, ऐसा वैसे मुश्किल बात है। ऐसा हो नहीं सकता। जिस दिन ईश्वर हाथ पैर नहीं चलाएंगे उस दिन कुछ भी हो, लेकिन जब तक प्रभु की कृपा से ये हाथ पैर चल रहे हैं, और बीच का जो समय रहा उस समय इन चीज़ों को देख के मुझे डर लगता था, लेकिन अब प्रभु की कृपा से, आप सभी के आशीर्वाद से अब मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो चुका है। और देखिए फाइनली आपसे बात करते करते इतना सारा मैंने यहाँ पे लिपाई कर दिया। और फिर उसके बाद मैंने कोई भी वीडियो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि बच्चे फ़ोन लेके चले गए थे। और फिर ये है शाम का समय, बिल्कुल अंधेरा होने ही वाला था, और कितनी तेज़ बादल है ये देखिए आप। तो फिर मैंने बच्चों से ही कहा कि थोड़ा सा एक क्लिप बना के ले आओ, क्योंकि इस तरह का जब मौसम होता है तो मुझे लगा करता है कि मैं छत पे जाऊं और वहीं रुकूं, लेकिन मेरे पास समय नहीं था, बच्चों के पास फ़ोन था और ये दिया बाती का समय था, तो मुझे ये लगा कि बच्चे ही बना लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर बच्चों ने इतना क्लिप बना लिया था। और फाइनली देखिए आपको दिखाती हूँ, मेरा पूरा घर बिल्कुल साफ़ सुथरा हो चुका है, दिया बाती हो चुकी थी मेरी, और सिर्फ भगवान की आरती करनी बाकी थी। और ये अंदर कोठरी से लेके जिस जगह बक्से वगैरह रखे, टंकी वगैरह रखी है, वो कोठरी है, ये सारी लिपाई मैंने कर दी। अब सिर्फ छत वाला कमरा बाकी है, उसको मैं जैसे ही मुझे समय मिलेगा, जिस दिन मुझे ये लगेगा कि मैं लिपाई कर सकती हूँ उस दिन कर दूँगी। और फिर इतना थक चुकी थी मैं कि जब दीपक जलाने गई थी तो बच्चों से ताज़ा पानी मंगवाया था, और तब से समय नहीं मिला, और ये लग रहा था कि फटाफट दीपक जला के मंदिर से आ जाऊँ, उसके बाद पानी पीऊँ। फिर मैंने पानी पिया, और फिर उसके बाद सारा खाना वगैरह बनाया, बर्तन धुले, रसोई साफ़ करी फिर से, क्योंकि ये हमारे यहाँ इससे भोग लगेगा, ये जो दाल तैयार करूँगी मैं, तो इसलिए फिर रसोई साफ़ करने के बाद फाइनली फिर इसको मैंने थोड़ा सा घी डाल के और इन चने की दाल को छौंक दिया था। और उसके बाद ये रात का समय है, सभी काम देखती जा रही थी, क्योंकि ये दाल भी मुझे फिर से सोक करनी थी। इससे बनेंगी नमकीन बिरयानी, यानी कि नमकीन रोटियां, दाल वाली नमकीन रोटियां। तो वो भी दाल मैंने फुला के छोड़ दी, उड़द की दाल और चने की दाल। और उसके बाद ये कपड़े तय करने लगी। उधर मेरी वो चने की दाल जो मैं घी से छौंक के आई थी वो पक रही थी, वो पकती जाएगी, और उसके बाद उतनी देर में मैं ये सारे काम अपने करती जाऊंगी। और ये देखिए खूब अच्छे से घी से इसको मैंने फ्राई कर दिया था, और इधर अपने सारे काम निपटाते जा रहे थे। इधर बच्चे सब्जी भी लाए थे, वो भी अभी रखी थी रखने के लिए, तो ये सारी सब्जी भी मैं उठा के फ्रिज में रखूँगी। और उसके बाद फिर मैं जब लेटी तो देखा घड़ी तो 12 बज चुका था। इतना काम होता है कि समय का पता ही नहीं चलता। और प्लीज़ मुझे आप सपोर्ट करिए, आप सभी के आशीर्वाद की मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और फिर मैं ये काजू कट करने लगी थी, क्योंकि मेवा में मेरे बच्चों को काजू ही पसंद है और गरी भी नहीं पसंद है, इसलिए मैं गरी बूरा का ही इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि वो फिर मुंह में नहीं पड़ती। और फिर मैं सारा सामान उठा के इस जाली में रख देती हूँ, और आज का वीडियो यहीं से ख़त्म करती हूँ। कल फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, नई शुरुआत, नई कोशिश।
और ये देखिए जितने देर में मैंने सारे काम करे थे उतनी देर में दाल पूरी खूब अच्छे से पक चुकी थी और बिल्कुल ठंडी भी हो गई थी। देखिए मैंने हाथ से कढ़ाई को उठा लिया। और प्लीज़ ये वीडियो में आप सभी के साथ एक अलग क्लिप बना के पूरा दिखाऊंगी आपको। और फिर आप इस तरह से मीठी बिरयानी ज़रूर बनाइएगा। मीठी बिरयानी यानी कि मीठी रोटियाँ किस तरह से मैंने बनाया ये प्रोसेस पूरा एक वीडियो में डालूंगी। और प्लीज़ इन चीज़ों को ज़रूर बनाएं क्योंकि ये चीज़ें पौष्टिक भी हैं, हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। और आज के समय में जो इन चीज़ों की जगह पिज्ज़ा बर्गर ने ले ली,